जय श्री कृष्ण। अरे मैं बोलने के लिए नहीं आया, मैं बहुत लंबा एब्सेंट चल रहा है। मैं बोला कि मैं शाम को जुड़ने का प्रयास करता हूँ। तो देखिए हरिराम जी ने बहुत सरल ढंग से सब बोला। समझ सबको है, समझ सबको है, लेकिन क्या हमको करना है और क्या भगवान की कृपा के लिए छोड़ देना। तो हरिराम जी ने कई बार जो बात कही उस पर यदि आप ध्यान रखेंगे तो सब समझा हुआ है कि आपको खुद को बदलना है, खुद को तो बदलना होगा। आप जैसे हैं, जैसे सोचते हैं उतने में काम नहीं चलेगा। वहां पर अंतिम दम तक बदलना है। तो कैसे बदले आदमी अपने को? तो देखिए, बुद्धि जो होती है व्यक्ति, उसको प्रसाद बुद्धि बनाना है। प्रसाद मतलब एक तो प्रसाद होता है प्रसन्नता, कि हर हाल में खुश रहे। बड़ा कठिन काम है, तो उसके लिए खुद को बदलना पड़ेगा। संसार में एक्टिंग करनी पड़ती है व्यवहार के लिए। जब गमी का माहौल हो तो आप अपनी खुशी नहीं दिखला सकते। ऐसे भी संत हुए हैं कि उनका बड़ा क्लोज शिष्य हो, चाहे परिवार का आदमी हो, उसको ब्रह्मलीन हो गया या सदगति मिल गई या सांसारिक भाषा में मृत्यु हो गई उसकी, तो भी खुश रहते कि चलो भैया इसकी तो मुक्ति हो। लेकिन आप संसार में ये दिखा नहीं सकते। तो प्रसाद बुद्धि होनी चाहिए। आपको दंड मिल रहा है आपके प्रारब्ध के कारण, का ये मतलब नहीं है कि हम कोशिश न करें। कोशिश में आपको लगा रहना है। अपनी हालत दंड भोगने की नहीं होनी चाहिए। दंड भोग रहे तो उसको भी ईश्वर का प्रसाद मान ले, लेकिन ईश्वर ऐसा नहीं करते। ईश्वर तो कहते हैं भैया, करते हैं क्या करते हैं। प्रहलाद ने थोड़े भगवान का स्मरण छोड़ा कभी। स्मरण के पर्यायवाची है भक्त प्रहलाद। तो उनकी बुआ लेकर बैठ गई उनको अग्नि में, तो भगवान का स्मरण चालू रखा। मांगा नहीं भगवान से कि मेरे को बचाओ। प्रसाद बुद्धि रखनी चाहिए। प्रसाद बुद्धि क्या होती है? एक उदाहरण है हनुमान जी का। हनुमान जी लंका गए, सीता जी मिल गई तो उनको भूख लग गई। काम हो गया ना, एक सीता का पता लगाना था। मिल गई सीता, तब लगा भूख उनको। तब एक अदृश्य संवाद होता है उनके और सीता जी के बीच में। तो हनुमान जी आज्ञा मांगते हैं ऐसे प्रत्यक्ष रूप से कि आपकी आदेश हो तो मेरे को भूख लगी हुई है। तो सीता जी एक उनको संकेत करती है, अरे भाई मैं कौन हूँ आज्ञा देने वाली, बगीचा रावण का। लेकिन हनुमान सावधान रहो, ये पापी आदमी का बगीचा है, तो बुद्धि खराब हो जाएगी। लेकिन हनुमान जी माता को बोलते, माता नहीं, ये पापी, ये तो चोर है, लंका चोरी कर ली, आपको चुरा गई, तो खानदानी चोर है, इसका तो कुछ नहीं है।
लेकिन आप तो पृथ्वी की बेटी है ना, तो पृथ्वी से जो होता है तो मालकिन तो आप ही, तो मैंने सही से आज्ञा मांगी। ये होती है प्रसाद बुद्धि। ये भूलना नहीं कि सब कुछ भगवान का है, या भगवान ही उस रूप में है। कर्म तो जो शास्त्रों ने कहा है उसका अनुशासन में करना चाहिए। शास्त्र का मतलब जो आपके परिवार के बड़े बूढ़े करते हैं वो भी हो जाता है, जिस समाज में आप रहते हैं उसके नियम भी हो जाते हैं। शास्त्र स्मृति शास्त्र सब बदलते रहते हैं हिंदुस्तान में। ऐसा नहीं है कि एकमात्र स्मृति मनुस्मृति ही है। याज्ञवल्क्य की स्मृति है, देवल स्मृति है, बहुत सारी स्मृतियां हैं, नारद स्मृति है। तो ये होती है प्रसाद बुद्धि। तो हरे राम जी ने कल्याण की बात की। हम लोग सब गीता के साधक हैं, खुद को बदलते रहना चाहिए। बदलना क्या है, जब शरीर तो अपने उम्र के अनुसार बदलता है, लेकिन आपका ये जो अंतःकरण है, अंतःकरण मतलब ये जो उसकी वृत्तियां हैं, अंतःकरण तो अंतःकरण है, लेकिन ये जो वृत्तियां हैं इन पर आपको नियंत्रण करना है। तो इनको साक्षी रूप से देखते रहना है। बोलते हैं बड़े बूढ़े हमारे साधु संत कि आप इनको देखते हैंगे ना, तो जैसे माँ बच्चे को दिखती है ना तिरछी नजर से, तो बच्चा बदमाशी बंद कर देता है। जो गड़बड़ घोटाला आपका अंतःकरण कर रहा है उसको समझ में आ जाएगा कि भैया मेरे पर नजर रखी जा रही है। सारस्वत जी आप बोलिए। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण महाराज। बहुत सुंदर, मेरा तो मन इतना प्रसन्न हुआ। आपने बहुत सुंदर व्याख्या की, शास्त्रीय व्याख्या की आपने, बड़ा आनंद आया। प्रसाद बुद्धि हमें मिले, प्रसाद बुद्धि। ये प्रसाद बुद्धि कोई मामूली बात थोड़ी है। प्रसाद सर्व दुखाना महान सब बजाए थे प्रसन्न चेत हो या बुद्धि परवश। प्रसाद सर्व दुखाना, तो प्रसाद बुद्धि मिल गई महाराज, उसके तो सारे दुख समाप्त हो गए। प्रसाद सर्व दुखाना महान से बजाए थे। और फिर क्या है, प्रसन्न चेत तो या चित्त प्रसन्न। तो प्रसाद बुद्धि जिसकी मिल गई, जिसको, उसकी तो बुद्धि स्थिर हो गई, बुद्धि स्थिर हो गई। और बुद्धि स्थिर के तो गीता जी पूरी केंद्रित है, बुद्धि के ऊपर ही केंद्रित है पूरी गीता जी। विहाय कामान सर्वान पुमान चरित निष्फल निर्मोह अहंकार सशांत मत जगत शक्ति। तो जब तक कामनाएं हमारी समाप्त न होंगी तब तक तो बुद्धि स्थिर कहाँ से होगी। वृत्तियां की बात करी, बुद्धि में वृत्तियां हैं, तो वृत्तियां जब तक निरोध नहीं होगा वृत्तियों का, तब तक बुद्धि कहाँ से स्थिर होगी। तो वृत्तियों का निरोध होना यही तो योग है। और संकल्पों को शांत होना ही है संन्यास है। तो जिसके जीवन में संन्यास और योग आ गया, यानी संकल्प को संन्यास हो गया, संकल्प शांत हो गए और चित्त वृत्ति निरोध हो गया। सही होगी, सही सन्यासी नचनरी में चाकरी। कौन है सन्यासी योगी? अनाश्रित कर्म फलम, अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोते। हमारे शर्मा जी ने इसकी व्याख्या बहुत सुंदर की।
अब क्या बताऊं, हमारा समय बहुत कम है और जो प्रसादी मिल जाए उतना ही बहुत है समय के। हाँ, जितना प्रसाद, ये तो प्रसाद ही है। हाँ, ये सत्संग भी प्रसाद ही है महाराज। ये बड़े भाग्यशालियों को मिलता है, बड़े भाग। मानो सत्तन पावा, दुर्लभ सब संतन गावा। ये बड़े भाग्यशाली कि हमें सत्संग मिल गया। एक घड़ी आधी घड़ी आधी पुनः आधी, क्योंकि चित्त की वृत्तियों का या चित्त की वृत्ति साफ होती है ये सत्संग से। देखिए, हमारा जन्म जो हुआ है ना, माँ बाप के संस्कार, मामा मम्मी के संस्कार, दादा दादी के संस्कार, कितने संस्कारों से ये शरीर बना है। ये संस्कार नहीं है इसमें। तो वो संस्कारों के अनुसार हमारा जो अंतःकरण बना है, स्वभाव बना है, उसको काटने के लिए तो सत्संग है ये। तो स्वभाव हो अध्यात्म उच्चते, ये स्वभाव ही अध्यात्म है हमारा। हमारे स्वभाव जन्म जन्मांतर का स्वभाव, तो स्वभाव जो है बना है ये हमारे माँ बाप के वीर्य से। क्योंकि शरीर किसका है? हमारे माँ बाप का, हमारा तो नहीं है। लेकिन वो भी जो मिला है वो भी गुण कर्म विभाग से, वो भी हमारे गुणों कर्म के अनुसार ये शरीर मिला है। वो भी जो स्वभाव बना है तो हमारे गुण कर्म के अनुसार ही बना है। वो किसी को दोष देने की जरूरत नहीं है। तो इसको काटना है। जैसे जैसे हमारा विवेक जागृत होता चला जाएगा, वैसा वैसा वैराग्य हमारे जीवन में आता चला जाएगा। बिना वैराग्य की परिपक्वता के ये दोष जो शर्मा जी ने जो दोष बताए हैं वो नहीं कटेंगे। मिथ्यात्व का निर्णय हो, तो मिथ्यात्व का निर्णय हमारे जीवन में हो जाए, और मिथ्यात्व का निर्णय होगा प्रबल वैराग्य से ही, बिना वैराग्य के नहीं होगा। तो विवेक जैसे जैसे जागृत होगा वैसे वैसे वैराग्य होगा, वैसे वैसे विषयों की शांति होगी, चित्त की निवृत्ति होगी, चित्त एकाग्र होगा। और जैसे चित्त एकाग्र होगा हमारी निष्ठा प्रबल होगी, परिपक्वता आएगी बुद्धि में, क्योंकि बुद्धि स्थिर होगी। बिना चित्त की वृत्तियों के निरोध के बुद्धि स्थिर हो ही नहीं सकती है ना। तो बुद्धि है। अब सत्संग ही एक ऐसा उपाय है जो कि हमारी बुद्धि को हमें चित्त का वृत्तियों का निरोध होगा। ये सत्संग ही ऐसा एक उपाय है हमारा। क्योंकि देखो, संसार में ये चार चीजें बहुत प्रबल हैं जो हमको संसार की तरफ खींचती हैं। एक सुखा बुद्धि, बुद्धि में जो पहले सुख भोग लिया हमने, उसका जो सुख का आकर्षण है वो हमें वो विषयों की तरफ ले जाता है। तो जब सुखा बुद्धि, ये जो रस है, विषयों में जो रस हमें प्रतीत हो रहा है वो सुखा बुद्धि के कारण हो रहा है। और जब रस सूख जाएगा, और रस कब सूखेगा? रस सूखेगा उपासना से, एकाग्र बुद्धि से उपासना होगी, चित्त वृत्ति का निरोध होगा, वो रस सूखेगा। दूसरा उपाय नहीं है। जैसे जैसे उपासना होगी एकाग्र बुद्धि से, जैसे जैसे उपासना में रस आने लग जाएगा, रस आने लग जाएगा। और जैसे जैसे रस आएगा वैसे वैसे एकाग्रता भी बढ़ेगी। बिना रस आए एकाग्रता नहीं बढ़ पाएगी। तो लगे रहो महाराज, भाव को भावन कालसु, क्योंकि इन वृत्तियों को एकाग्र करने के लिए तो वो
भगवान बुद्ध एक बार बैठ गए पीपल के पेड़ के नीचे, बोले अब ये शरीर सूख जाए, मर जाए, लेकिन अब उठूंगा ना जब तक परमात्मा का साक्षात। इतना दृढ़ निश्चय जीवन में, इतना दृढ़ निश्चय हो जाए तो महाराज फिर रस आने लग जाएगा। हमारा निश्चय दृढ़ नहीं हो पाता है, भटक जाते हैं। तो ये सत्संग ही ऐसा है जो हमारे निश्चय में दृढ़ता देता है। क्योंकि बार बार वो अध्यात्म चिंतन चल रहा है ना, बार बार। हाँ, गीता शास्त्रम पुण्यम पठे विष्णु पद्मापनोति वैशोकाद गीता जनशील से प्राणायाम पर नैव संते पापा ने। गीता अध्ययनशील से प्राणायाम पर दो चीज बोल दिया। गीता अध्ययनशील, गीता का अध्ययन, और प्राणायाम पर प्राणायाम करने का। नैव संते पापा ने पूजनम कथा न च मन मोचनम कुशाम जल स्नानम दिने दिने सकृत गीताभ्यसनाम संसार मननाशनम। जिस प्रकार रोजाना हम नहाते हैं, ऐसे गीता रूपी गंगा में हम रोजाना स्नान करें। मन मोचनम, तो हमारे पाप कटते चले जाएंगे। ये गीता में, गीता रूपी गंगा में हम रोजाना डुबकी लगावें। मन मोचनम कुशाम जल स्नानम दिने दिने सकृत गीता स्नानम संसार मननाशनम। गीता सुगीता कर्तव्य के मन ने शास्त्र स्वयं पद्मनाभ माता मत सर्वस्वम विष्णु भक्ता गीता गंगोदम पीतवा पुनर्जन्म विद्युते। गीता रूपी गंगोदक इसने पी लिया, पुनर्जन्म न विद्युते, उसका फिर दूसरा जन्म नहीं होगा। ये भगवान ने गारंटी ले लिया है। तो केवल गीता शास्त्र को हम पकड़ लें, दूसरा कुछ नहीं, केवल गीता शास्त्र, गीता का सहारा ले लें। मल मोचनम सर्वोपनिषदों का भूतोक्ता भूपालन नंदना। समय हो गया है, यहीं पे वाणी को विराम देता हूँ। शर्मा जी हमारे आ गए हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय श्री कृष्ण। आई शर्मा जी। जय श्री कृष्ण। मैं कह रहा था कि ज्ञान के तो यहाँ जितने 10-12 लोग, 7-8 लोग बैठे हैं, तो शास्त्रों का ज्ञान, गीता का ज्ञान, उपनिषद का ज्ञान की तो मुझे नहीं लग रहा है कि किसी को कमी है। शास्त्रोक्त जो पदार्थों का समझने का नाम है ज्ञान। तो जैसे गीता अमृत को पी लिया, तो पिया नहीं है, मतलब अमृत हाथ में तो है, पीने का मतलब व्यवहार में आ जाए, अंदर उतर जाए। जब अंदर उतर जाता है, अंदर उतरने मतलब उसको अनुभव कर लिया। तो विज्ञान जो है ना, तो जो शास्त्र में, भगवत गीता में जो समझे हुए भाव है, तो वो अंतःकरण में जो प्रत्यक्ष अनुभव होते हैं, मतलब अंतःकरण मतलब जो उसको हमने ग्रहण करके अंदर लेकर पी लिया, गीता अमृत का पान कर लिया। जो कहा है कि शुद्ध सुबुद्ध अच्छी बुद्धि वाला जो व्यक्ति है वो इसका पान करता है, जो इसको अमृत कहा है। उसका मतलब यही है कि अमृत सार है और शुद्ध बुद्धि वाला शेष मनुष्य का भोक्ता है। तो भोक्ता का मतलब है कि उसने उस ज्ञान को अपने व्यवहार में, अपने आचरण में उसका अनुभव कर लिया। उस ज्ञान का जब अनुभव कर लेता है, तब उसको ये ज्ञान होता है कि मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है। तो ज्ञान के साथ जो ज्ञान, विज्ञान तृप्त आत्मा शब्द है, ये ज्ञान और विज्ञान से जिसका अंतःकरण तृप्त है, कि उसको ना कुछ जानना शेष रहता है, ना कुछ करना शेष रहता है। तो साथ में बस समस्या यही है कि ज्ञान पूरा है, तो विज्ञान की कहीं कमी है, इसको चिंतन, मनन और निधिध्यासन है। तो वो जब अंदर अंतःकरण में उतर जाता है, उसका साक्षात अनुभव करे, जिसको जो आत्म साक्षात्कार जी। तो ऐसा नहीं कि आत्मा का कोई दर्शन, जो आत्मा तो हमारा स्वरूप है, उसका साक्षात्कार का मतलब ये है कि उसको हमने अपने अनुभव में लिया है कि ये मेरा वास्तविक स्वरूप है। उस ज्ञान के बेस पे अंतःकरण में ऐसा अनुभव हो गया कि जो प्रकृति में मेरी स्थिति है,
जो प्रकृति में व्यवहार करता हूँ ये मैं नहीं हूँ, ये शरीर के द्वारा जो व्यवहार करता है, हालांकि कर्ता बना हुआ है, तो उपाधियों से युक्त होता हुआ भी उसको ये अनुभव होता है कि मैं इन उपाधियों से रहित हूँ। जब कर्म करना है तो मैं इस उपाधि से युक्त हूँ, अदरवाइज मेरा जो वास्तविक स्वरूप है निरपराधिक है, बजाय स्वाभाविक के। क्योंकि जब तक उपाधि शरीर के साथ संबंध रखते हुए क्रिया करेगा, लेकिन क्रिया करते हुए उसको ये साक्षात अनुभव होता है कि मेरा इनके साथ संबंध नहीं है। जैसे डॉक्टर का एग्जाम्पल आ जाता है कि जब ऑपरेशन करना है तो सारे अपरेटस यूज करेगा, जब ऑपरेशन नहीं करना तो उसका अपरेटस के साथ कोई संबंध नहीं है, मतलब उनको वहीं छोड़ के निकल जाएगा। कभी तभी इसको इस्तेमाल करना जब ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन करना, तो उसको रहता है कि मुझे इन मन बुद्धि इंद्रियां शरीर का जब उपयोग करना, संसार में कोई व्यवहार करना, तो मुझे इनका उपयोग करने के लिए इनका सहारा लेना, और जब नहीं करना तो इनके साथ, तो वो स्थिति आ जाए कि उस अवस्था में मन अपने आप लीन हो जाता। लेकिन बहुत ही उच्चतम अवस्था, मतलब इसको कोई छोटा मोटा नहीं कह सकते, बड़ी साधना की आवश्यकता है कि जब व्यवहार ना करें तो अपने मन और बुद्धि जो है, जिसको कहते हैं भगवान मुझ पर निवेश कर दे। निवेश का मतलब उसको लीन कर दिया, अब उसके साथ उसका कोई संबंध नहीं है, वो आत्मा में उसकी स्थिति है। तो जो सुसुप्ति अवस्था में मन इंद्रियां बुद्धि सब उस आत्म तत्व में लीन हो चुके हैं, तो उसका जो अनुभव है वो हम लोगों के साथ थोड़ी सी कमी कह लो, समस्या कह लो, ये उतना समय नहीं दे पाते जितना निधिध्यासन के लिए आवश्यक है। तो उसके कारण ज्ञान जो है ना, तो कई बार, हालांकि वो चूंकि सत्स्वरूप का ज्ञान है तो उसका नाश नहीं होता, इसलिए भगवान कहते हैं वो दुर्गति को प्राप्त नहीं होता, उसकी दुर्गति नहीं होती। लेकिन मुक्ति के उसको अनुभव करना बहुत जरूरी। देखो जितना जानने की आवश्यकता थी वो सबको उतना ज्ञान हो चुका है। मतलब मैं तो बार बार कहता हूँ कि उससे ज्यादा अधिक ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उस ज्ञान को आत्मसात कर लेना, उस ज्ञान को ऐसा कर लेना कि ये यही मैं जो हम सुनते हैं रोज रोज पढ़ते हैं रोज बोलते हैं, तो वो उसका फिर है कि उसमें हम जो है शरीर में रहता हुआ भी शरीर से पूरी तरह से विरक्त है। मतलब जो प्रकृति में स्थिति है, जब व्यवहार करते हैं तो स्थिति प्रकृति में है, तो प्रकृति में व्यवहार के लिए उसकी स्थिति रहती है। अदरवाइज वो परमात्मा समाहिता जो शब्द आता है कि परमात्मा में समाहित है, लेकिन उससे पहले जो दो शब्द आ गए जितात्मना प्रशांता से, मन बुद्धि इंद्रियां उसके वश में है और अंतःकरण पूरी तरह शांत है। तो अंतःकरण शांत है, मन बुद्धि इंद्रियां उसके वश में है, तो ऐसे में अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति हो, चाहे सुख दुख हो, चाहे मान अपमान हो, उसमें अंतःकरण में विचलित भाव नहीं आता। तो ये छोटी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। तो उस स्टेज में पहुंचना, न जरा सी बात पे एकदम से आदमी गुस्सा आ जाता है, तो अगर अभी भी गुस्सा आता है, क्रोध आता है, तो अभी हमने उसको आत्मसात नहीं किया, अभी हमें लगता है कि उसने मुझे ऐसा क्यों कह दिया, उसका मुझे ऐसा क्यों हो गया, तो वो चीजें जो है वो हमारे व्यवहार में झलके, हमारे व्यवहार में परिवर्तन आए। तो जैसे जैसे परिवर्तन आने लगता है तो वो हम उतना जो गीता अमृत है वो हम पी रहे हैं। पीने का मतलब है कि हमने उसका ग्रहण करके उसमें आत्मसात कर लिया। मतलब दवाई का नाम जानना और दवाई को जेब में रखना, तो उससे बीमारी ठीक नहीं होती। बीमारी तभी ठीक हुई, इस दवाई को हमने सेवन कर लिया, उस दवाई को खा लिया तो दवाई असर करेगी। तो नाम सारी बीमारी के दवाइयों के नाम पता है और जेब में सारी दवाई रखी हुई, लेकिन खाई एक नहीं। तो इसको खाने का मतलब है कि उसको आत्मसात करना, और उसके साथ तो उसके लिए थोड़ा सा चिंतन की निधिध्यासन की जरूरत है। उसमें समय और देने की आवश्यकता है कि हम और थोड़ा सा समय उसमें दें। तो यही चीजों को बार बार थोड़ा सा चिंतन करते रहना चाहिए। तो देखो उपनिषद भी सुनते हैं, गीता भी सुनते हैं, और भी शास्त्रों प्रवचन तमाम सुनते हैं। तो मुझे नहीं लग रहा कि हम सब में कोई ऐसी चीज की कमी है कि जो हमें आत्मा के बारे में, अनात्मा के बारे में, कोई ऐसी चीज है जो अभी पता नहीं है। तो वो ज्ञान जो शास्त्रोक्त ज्ञान है, और वो भी पर्टिकुलर जो उपनिषद है और इनका है, वो सारा है, लेकिन अभी विचलित भाव भी है। अभी वो समस्याएं, ऐसा नहीं होता कि पूरी तरह से 100% वैराग्य हो जाए। क्योंकि वैराग्य जो है वो परमात्मा के जो 6 गुण हैं, जिसको भक्त कहते हैं,
विष्णु पुराण में जो आया है, तो उसमें ज्ञान और वैराग्य संपूर्ण है, समग्र वैराग्य परमात्मा में है। तो संपूर्णता के साथ वैराग्य मतलब पूरी तरह से असंग है। तो जीव पूरी तरह से असंग हो जाए तो उतना थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन उसके दिमाग में बात बैठ जाए और उसके अनुभव में आ जाए कि देखो इसके साथ मेरा जो प्रकृति में स्थिति और गुणों का संग है, यही दो कारण है जिसके कारण मेरा जन्म मृत्यु और अच्छी बुरी योनियों में आना जाना हो रहा है, जो 13वें अध्याय में श्लोक आता है। तो प्रकृति में स्थिति है विद्या के कारण, और गुणों का संग है, संग मतलब आसक्ति। तो आसक्ति और उधर अविद्या, तो अविद्या दूर होगी विद्या से, ज्ञान से, और आसक्ति दूर होगी वैराग्य से। तो इसलिए प्रकृति में स्थिति जो अविद्या के कारण, हमारा जन्म भी अविद्या के कारण है, वो विद्या से और ज्ञान से दूर होगा, और गुणों के जो आसक्ति हो वैराग से दूर होगी। तो इसलिए ज्ञान और वैराग तो ऐसी चीजें हैं, तो पूरा वैराग ना हो, लेकिन धीरे 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 निरंतर लगे रहना चाहिए कि हम जो है। बाकी भगवान कहते हैं कि मैं, एक जगह शब्द आता है कि ऐसे साधक को मैं अंतिम समय में निर्मल बुद्धि देता हूँ। तो निर्मल बुद्धि उन्होंने लिखा, मृत्यु के समय में उसको निर्मल बुद्धि देता हूँ, ये उसमें है गजेंद्र स्तुति में। ये कहीं मैंने अभी भागवत में देख रहा था, या तो गजेंद्र स्तुति के अंतिम उसमें है, मैं निर्मल नहीं, गजेंद्र स्तुति में नहीं, नारायण कवच में शायद है, नारायण कवच में अंत में है, उसका जो फल है उसमें है कि मैं उसको निर्मल बुद्धि दे। तो परमात्मा ये देखते हैं कि चूंकि इसका उद्देश्य ठीक है, और कलयुग जैसे समय में जहाँ बहुत ही मुश्किल काम है, पाप बहुल युग है, उसमें अगर ये दृढ़ता से लगा हुआ अपने साधन में, तो भगवान भी मदद करते हैं। तो इन चीजों को थोड़ा सा चिंतन मनन करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। ललिता माता जी। निर्मल बुद्धि भी शर्मा जी, जब तक सात्विक भाव तब तक निर्मल बुद्धि में नहीं आएगी ना नहीं, सात्विक भाव का सरस्वती जी, जब मन में ये दृढ़ता आ जाए कि मुझे परमात्मा की प्राप्ति करनी है और इस जन्म मृत्यु के चक्कर से, आवागमन से मुक्त होना, तो उसका रजोगुण कम होता है। फिर वो प्रकृति में, प्रकृति के कार्य में, कामना में, फिर अगर देखो ये उद्देश्य अगर उसका क्लियर है, तो दो चीजें। मूल बात तो दृढ़ता की है ना, दृढ़ता की है मूल बात, दृढ़ता के। दृढ़ता आ गई तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। मतलब उद्देश्य तो जरूरी है, तो बिना दृढ़ता कहाँ से आएगी? नहीं, मतलब राशि भाव कम होते हैं, उद्देश्य अगर क्लियर और भाव ठीक है तो भाव की शुद्धि भी होती है ना। तो पहले तो उद्देश्य बनाए, उद्देश्य में धीरे धीरे चिंतन मनन करते हुए उसमें दृढ़ता लाए कि मुझे इसी की प्राप्त करनी है, फिर रजोगुण कम होता जाता है। सात्विक भाव तभी आते हैं, दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। एक चीज आएगी तो दूसरी आएगी। हाँ हाँ, जय श्री कृष्ण। हाँ वो मैया, जय श्री कृष्ण। ललिता भैया सुना रही है, ललिता हिंदी। आज तो सबसे पहले बहुत सारा तो जय श्री कृष्ण हम अपने सुशील भैया जी को दीजिए, बहुत दिनों बाद ये प्रकट हुए हैं। हाँ, सुशील जी बहुत दिन के बाद प्रकट हुए हैं। प्रकट हुए हैं ये तो है। प्रभु की इच्छा। हरि लाल। नंदलाल संवरिया, गोपाल
सांवरिया नंदलाल सांवरिया मेरा कोई गोपाल सांवरिया मेरा कोई नहीं गोपाल सांवरिया गोपाल सांवरिया नंदलाल सांवरिया तस्वीर तेरी रसिया नैनों में छिपाए रहती अरमान तुम्हारे मिलने के हैं कृष्ण प्यारे मैं याद तेरी इतनी इस दिल में बसाए बैठी तस्वीर तेरी रसिया प्रियतम नैनों में छिपाए ऐसी हूँ अरमान तुम्हारे मिलन कृष्ण प्यारे अरमान तुम्हारे मिलन दिल में बहुत घनश्याम है उन्हें अरमानों से इस दिल की दुनिया बताए ऐसी हूँ दुनिया बताए ऐसी हूँ। कब आओगे कब आओगे कुछ खबर देखो दो कब आओगे कब आओगे कुछ खबर बेचैन है दिल किसी विरहन का तब से मैं तुम्हारी राहों में पलकों को बिछाए बैठी हूँ पलकों को बिछाए बैठी हूँ काबिल न सही पर शौक तो है काबिल न सही पर शौक तो है दीदार तुम्हारे का तब से मैं तुम्हारी राहों में पलकों को बिछाए बैठी हूँ पलकों को बिछाए बैठी हूँ मैं दिल दुखी बुरी हुई मैं दिल दुखी बुरी नींद सही पर तुम
मैं बाजी लगा बैठी गोपाल सोरिया मेरे नंदलाल सोरिया गोपाल सोरिया मेरे नंदलाल सोरिया मेरे तेरा कोई नहीं गोपाल सवैया मेरा कोई नहीं गोपाल सवैया क्या चाहिए? क्या चाहिए? जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण